नमस्कार, शेखावत लेते हैं आप। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डूकिया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक झुंझुनू कलेक्ट्रेट में ली गई और विशेष उद्देश्य गिव अप कैंपेन को लेकर रहा कि झुंझुनू में गिव अप कैंपेन में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी रही है, तो उसमें कि गिव अप कैंपेन को और बूस्ट करते हुए कि राजस्थान में आज 36 लाख से ऊपर लाभार्थियों द्वारा स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ा जा चुका है और लगभग 27.5 लाख लोगों द्वारा 31 मार्च तक KYC नहीं कराने से स्वयं बाहर हुए, तो 63.5 लाख लोग इस योजना से स्वेच्छा से बाहर हुए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 26 जनवरी को पोर्टल चालू किया गया नए नाम जोड़ने का, और मुझे बताते हुए हर्ष है कि 64.5 लाख से ज़्यादा लाभार्थी आज राजस्थान में जुड़ चुके हैं, जिसमें लगभग 1,37,994 लाभार्थी झुंझुनू में भी जुड़े और झुंझुनू में भी गिवअप अभी 91,000 के आसपास गिवअप हुआ है, 91,757। तो हमारा ये प्रयास है गिवअप और अच्छा हो ताकि ये शैक्षणिक जिला है, यहाँ कर्मचारी अधिकारी पूरे राजस्थान में छाप छोड़ी है, सैनिकों का जिला है, तो यहाँ पर और प्रेरणादायक से लेकर गिवअप अच्छे हों ताकि हमारा ये प्रयास है कि राजस्थान में एक भी व्यक्ति जो पात्रता रखे वो वंचित ना हो। और एक कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से माननीय प्रधानमंत्री जी के शासनकाल में पिछले 11 साल में बाहर हुए हैं विकसित भारत की यात्रा में, तो इस विकसित भारत की यात्रा में, विकसित राजस्थान विकसित झुंझुनू की यात्रा में वो जो सक्षम लोग हुए हैं स्वेच्छा से अपना लाभ छोड़े। साथ में जो यहाँ पर उचित मूल्य दुकानदार हैं उनमें रिक्त दुकानें जो रही उनके इंटरव्यूज कॉल कर दिए गए ताकि जो चार्ज का अटैचमेंट का सिस्टम चलता था वो समाप्त हो जाएगा। 31 अक्टूबर तक उनके 52 दुकानों के इंटरव्यूज विज्ञप्ति जारी करके कॉल कर दी गई है। नवसर्जित दुकानें भी हमने यहाँ पे 27 झुंझुनू में उनके भी फाइनल स्टेज पर है कि वो भी नई आवंटन हो जाएगी। और साथ में हमारे उचित मूल्य दुकानदार हैं जिनका कमीशन लेट मिलता था वो भी उस समय पर कमीशन मिलने लगे है। मैं आप सब साथियों से, पत्रकार साथियों, मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि झुंझुनू में गिव अप कैंपेन के माध्यम से कि जो सक्षम लोग हैं, जो 4 व्हीलर्स हैं, जिनका 50,000 से ऊपर बिजली का बिल आता है सालाना, जो इनकम टैक्स रिटर्न पे करते हैं, बड़ी कोठियों में रहते हैं, आप स्वेच्छा से अपना लाभ छोड़िए, नहीं तो सरकार इस बार बिल्कुल सख्त है। 30 रुपये 57 पैसे प्रति किलो से वसूली की जाएगी जिनसे आपने उसका लाभ लेना शुरू किया। सर, नाम भी सार्वजनिक किए जाएंगे क्या? बिल्कुल नाम सार्वजनिक कर रहे हैं। बिल्कुल इतने दिन तक तो हम एक तरह से प्रेरणादायी मोड में थे, पर अब हम बिल्कुल इस मोड पे कि बिल्कुल कि जो इसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं और वो कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि सरकारें हर बार कहती है पर कार्रवाई कुछ नहीं होती, सार्वजनिक रूप से उनके नाम अखबारों में आने लगेंगे आपको हर तहसील से, हर जगह से, कि जो 6-6 लाख का जिनका रिटर्न जा रहा है, जो बड़ी गाड़ियों में उनके नाम भी सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, बहुत जिलों में कर रहे हैं, यहाँ झुंझुनू में भी आपको देखने को मिलेगा। सर, कई मजदूर लिस्ट कहीं ना कहीं अब इन दिनों मोमेंट सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई, तो उस लिस्ट में कहीं हो सकता है गड़बड़ हो, कहीं ना कहीं त्रुटि रह सकती है, इतनी बड़ी डाटा आता है, तो जो भी जैसे रुपये तो उसने नोटिस ही दिया, उससे पूछा ही है, कुछ पे कार्रवाई थोड़ी करी है। नोटिस के बाद भौतिक सत्यापन विभाग करेगा कैसे? बिल्कुल, आप ये देखिए जो नए जुड़े हैं उसमें हमने 2% तो आदेश दिया है कि DLOs के लेवल पर उनकी जांच की जाएगी कैसे नए नाम जुड़े हैं। और जिस तरह अभी जब ये अभियान जब तक चल रहा है, गिव अप का 31 अक्टूबर तक है, और जिस दिन ये अभियान गिव अप बंद होगा आप मान के चलिए कि कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ, लोगों के खिलाफ होगी, और तब उन्हें गिव अप का ऑप्शन नहीं मिलेगा, तब उनसे सिर्फ पेनलाइज है, उनसे वसूली ही की जाएगी। तो जो कमेटी बनी है उसमें ग्राम सेवक, पटवारी और BLO, और जो आपने कहा ऐसे कई जिलों में कार्रवाई भी उनके खिलाफ हुई है जैसे जिन्होंने कहीं गलत नाम जोड़े, ये भी मान के चलिए कि जो गलत नाम जोड़ेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इस सतत प्रक्रिया अब रहती रहेगी क्योंकि जो डिजिटलाइजेशन में हमारे पास सब डाटा उपलब्ध है, तो व्यक्ति बचना मुश्किल होगा। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं योजनाओं का दुरुपयोग करता रहूँ, लाभ लेता रहूँ, क्योंकि इसलिए महत्वपूर्ण है कि जैसे जो नए नाम जुड़े हैं वो सिर्फ उन्हें सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री गरीब कल्याण कल्याण योजना से सिर्फ 5 किलो गेहूँ ही नहीं, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो हमारे संकल्प पत्र में रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी का वादा किया, तो उन्हें मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना से 12 सिलेंडर साल में सब्सिडी में मिल रहे हैं 450 रुपये में। तीसरा, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा लाभ, और चौथा, मुख्यमंत्री दुर्घटना सुरक्षा बीमा योजना के तहत कल को किसी अकस्मात मृत्यु दुर्घटना में होती है तो 5 लाख की सहायता राशि। ये 4 व्हीलर स्कीम है जिसको नए लाभार्थी उनको मिल रहा है। और मैं आपको बताते हुए हर्ष है कि राजस्थान में जिस भी आज ये हमारा 31वां जिला है जहाँ विभाग की हम बैठक ले रहे हैं, और इस अक्टूबर तक हम समस्त राजस्थान में जाकर ये प्रयास हमारा ये है कि सारे के सारे गिव अप कैंपेन सफल जा रहा है, उसको और सफल ले रहे हैं, और जो कोई भी व्यक्ति वंचित
नहीं। सर किस तरीके निर्देश ये दिए गए इसमें गिव अप को कैंपेन बढ़ाया जाए और क्षेत्र में फील्ड में जाएं, लोगों को अवेयर करें, लोगों में जागृति लेकर आएं, चाहे आप गांव में जाकर कैंपेनिंग करें, साथ में सोशल मीडिया का उपयोग करें और अच्छे कलाकार हैं उनके माध्यम से एक सामाजिक मैसेज दें। जिला कलेक्टर महोदय को होगा, पूरे एसडीएम पूरी टीम लगनी चाहिए कि झुंझुनू में लगकर की सरकार का जो फ्लैगशिप स्कीम है इसको सफल बनाना जरूरी है। जब झुंझुनू हर जगह हर क्षेत्र में टॉप में रहता है तो इसमें गिव अप में फिसड़ी क्यों रहे, और जबकि झुंझुनू इतना जागृत जिला है तो ये तो हम उम्मीद हम करते हैं कि सारा राजस्थान उम्मीद करता है जब ये आंकड़ा देखता है कि भाई इतने पीछे 35वें 36वें नंबर पर 41 में से 36वें नंबर पर झुंझुनू है, तो ये प्रश्न तो उठता है कि झुंझुनू में इतना कम क्यों। जी ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की